मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 29 अक्टूबर 2021 शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। प्रश्न: एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर: क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। आज का गीत। ओम नमः शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो और न तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। जो भगत करते हैं वे तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता है। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाए? ये तो हो नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना है जरूर, क्योंकि ये राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो। तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। ये ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। ये है योग की ड्रिल। आत्मा को परमपिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है। तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुमको स्मृति आई है। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते भी हैं, 84 जन्म मनुष्य लेते हैं। 84 लाख ये तो गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं। ड्रामानुसार ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। उन्हों को ये भी मालूम नहीं कि सुख अलग है, दुख अलग है। सुख बाप देते हैं, दुख रावण देते हैं। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, सो 84 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरते तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान बनने वाले को स्वच्छ ऊंच बुद्धि कहा जाता है। तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। ये तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे, अब हम ही नीच बने हैं।
बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेगा। 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। अब तुम समझते हो, हम विश्व के मालिक थे तो पावन सतो प्रधान थे। पतित थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है, सर्वगुण संपन्न। त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा, संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। ये भी बच्चों को समझाया है कि ये ज्ञान अति सहज है, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बाबा रहमदिल है ना। बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में धक्के खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए दिखाया है द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं। बाबा कहते हैं तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा भी तुम्हारी थक सब दूर कर देते हैं। भक्ति में राम राम जपते, माला फेरते रहते हैं। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है। पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते रहते हैं। बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ माला आदि फेरने की बात नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, हम तो आवाज से परे जाने वाले हैं। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी है, उनकी बड़ी पंचायत होती है, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो। ये विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं याद की यात्रा से ही तुम ऊंच पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उनके बाद है बाप का वर्षा। पहले ये निश्चय बिठाओ कि ये तुम्हारा बेहद का बाप है, उनको समझाना है भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं हैं, देवता हैं। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा ही अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है। वह बाप, ये दादा, वर्षा उनसे मिलता है। वह निराकार है, उनसे वर्षा कैसे मिले? वह है सबका रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता है। वह तो निराकार बाप इस द्वारा वर्षा देते हैं। रचता सबका एक है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सद्गति दाता एक। उसको ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है। ये है ज्ञान सागर खुद अथॉरिटी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते हैं कि मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री जो सत्युग त्रेता में होती नहीं। भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। सर्वशक्तिमान एक बाप को ही गाया जाता है। उनके साथ योग लगाने से ही हम पवित्र बन जाते हैं। तो सर्वशक्तिमान हुआ ना, हम सबको पतित से पावन बना देते हैं, रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। तुमको दिन रात यही फुरना रहना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं।
माया के तूफान आएंगे। बाबा कहते हैं खबरदार रहना चाहिए, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में नहीं आए होंगे वे भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो, मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए ही बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा न सके। वे कह देते हैं सब भगवान के रूप हैं, जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब परमात्मा हैं तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं, बुरे संस्कार वालों को कहते हैं पापी नीच। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है, अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म चोरी आदि नहीं करना चाहिए। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। बाप कहते हैं बच्चे हाथों से काम करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। हथ काट दे, दिल यार दे। बाबा सर्जन भी है। सबकी बीमारी एक जैसी हो ना सके, कर्म भी एक जैसे हो ना सके, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना है। ये ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उनका ही पाठ है। तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी हो। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद मिलेगा। इसमें कोई की बढ़ाई नहीं है। बढ़ाई एक की ही है जो सर्व मनुष्यों को सद्गति देता है, सर्व बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। ड्रामा में मुझे भी पाठ मिला हुआ है। 5 तत्वों को भी अपना अपना पाठ मिला हुआ है, सो बजाना है। धरती को उथलना है, विनाश होना है। तुम्हारा भी ड्रामा में पाठ है। इसमें बढ़ाई क्या है? राज्य करते करते पतित बन गए। तुम भी पहले क्या थे? वर्थ नॉट ए पेनी। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये तुम्हारा पाठ है। फिर भी हमको ऐसा बनना ही है। इसमें बढ़ाई की व महिमा की कोई बात नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर अपना पाठ बजाते हैं। भगत लोग बढ़ाई देते, महिमा गाते। वे काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है, जो कोई को पता नहीं। बाबा हम सतयुग में ये भी भूल जाएंगे। बड़ा विचित्र ड्रामा है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो ताली बजाते हैं। हम भी कहते हैं मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है। हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी किन्हों को समझ में नहीं आता तो समझ जाते हैं कि हमारी राजधानी में इन्हों को आना नहीं है। ये भी जानते हैं जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पाठ मिला हुआ है। सृष्टि भी एक ही है, वे चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। वही चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते हैं, देखें मून में क्या है, उनके ऊपर क्या है। उनके ऊपर है सूक्ष्म वतन, वहाँ क्या देखेंगे? लाइट ही लाइट है। बहुत कोशिश करते हैं, साइंस की भी हद है ना। माया की भी बहुत पॉम्प है।
साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, दुख की बात नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट जाते, आग जला देती। वहाँ मकान बहुत बड़े होते हैं। सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने। बाबा को याद करो तो खाद निकले। तुम सब आशिक हो, अब माशूक तुमको कहते हैं। मामेकम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, ये है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा। इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी हैं कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है। वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। स्पष्टीकरण, बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। स्लोगन, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
ऑफ यू आप सभी का कि अपने फेवरेट शो में मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त करता हूँ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। बहुत बहुत आप सभी का वेलकम है और वेलकम है। आप आए हैं तो जैसे कि फिर एक बार श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू हम तक आ पहुँची है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज की मुरली से रखते हैं आपके सामने 10 नए सवाल, जिसमें से पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न पेश हुआ है, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से क्या कहने की दरकार नहीं है। 4 ऑप्शन है शिव, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी बाप, ऑप्शन डी भगवान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन है शिव। तो बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो, मुबारक हो जी। दिया है पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और किया है कमाल। तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। तो पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत दिल खुश मिठाइयाँ भी और दिल की दुआएं भी। पहला कदम चढ़ लिया है और बहुत अच्छे से चढ़ा है। बाबा की याद में ऐसे ही आगे बढ़ना है। चलिए रखते हैं आपके लिए दूसरा नया प्रश्न, ताकि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना क्या मिलेगा। 4 ऑप्शन, खजाना, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी नशा, ऑप्शन डी खुशी। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब बताते हैं ऑप्शन बी शक्ति। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक और बधाइयाँ। इतनी दिल की दुआएं आप सभी को कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आपको बधाई हो और बधाई हो। दिल की दुआएं मुबारकें और बहुत गहराई से आपको बहुत बाबा की दुआएं। बारी आ गई है रखने की तीसरा सवाल आपके लिए। प्रश्न है, मुरली के गीत को पहचाने। 4 ऑप्शन है ओम नमः शिवाय, ऑप्शन बी जाग सजन या जाग, ऑप्शन सी आखिर वह दिन आया आज, ऑप्शन डी महफिल में जल उठी शमा। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, टाइम साहब। सही जवाब ऑप्शन है ओम नमः शिवाय। तो बहुत बहुत फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तीसरे प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स किए आपने अपने नाम। और अगर 3 प्रश्नों का लगातार दिया सही जवाब तो फिर तो क्या कहने, 30 पॉइंट से संपन्न है आप। तो बधाई हो। बेहद आप सभी को मुबारक जी, मुबारक, बधाइयाँ, बहुत बहुत दिल की दुआएं और मुबारक हो। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं सीधे चौथा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। ध्यान से यूट्यूब स्क्रीन को देखें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ध्यान से। ज़्यादा ध्यान से देखने से स्क्रीन को, फ़ोन देखने से आँखों को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे बच्चे तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते तब तुमको क्या आई है। 4 ऑप्शन दिव्य बुद्धि, ऑप्शन बी मस्ती, ऑप्शन सी अकाली मृत्यु, ऑप्शन डी स्मृति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी स्मृति। तो बधाई हो और बधाई हो।
फिर एक बार बधाइयाँ। 40% खेल तो हो चला है पूरा, बहुत ही सहजता के साथ बाप की याद में रहकर 40% खेल आपने किया है पूरा, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मुबारक हो। चलते हैं आगे, रखते हैं 5वां प्रश्न। बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में थके खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए क्या दिखाया है? 4 ऑप्शन है द्रौपदी के पांव दबाए, ऑप्शन बी अंगद का मिसाल, ऑप्शन सी कुंभकर्ण की नींद, ऑप्शन डी महाभारत लड़ाई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब, और वक्त ने दिया इशारा कि वक्त समाप्त। सही ऑप्शन है द्रौपदी के पांव दबाए। वास्तव में सब कहाँ की बातें, अभी संगम की। हम आत्माएं जो इतनी थक गई हैं, भगवान की बनी है, भगवान हमारी थकान उतारता है, इसलिए ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब भक्ति मार्ग में दिखाए गए हैं। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ, मुबारक है जी, मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर एक बार दिया है सही जवाब और किया है कमाल, जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स आपने और 50% खेल हो गया है पूरा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जैसे आधा कल फटाक से निकल जाता है, वैसे ही परमात्मा की याद से 50% खेल भी पूरा हुआ। तो चलिए बढ़ चलते आगे, रखते हैं आज के मुरली से 6वां प्रश्न। थोड़ा लंबा है, ध्यान से। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। क्या बड़ा बड़ी नामी क्रमी है। 4 ऑप्शन ए ब्रह्मा का फूल, ऑप्शन बी द्रौपदी, ऑप्शन सी राजा जनक, ऑप्शन डी कमल फूल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी कमल फूल। तो आप सभी तो हैं कमल फूल समान पवित्र आत्माएं, तो आप सभी को बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक आपको। ये बढ़ते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। जो कभी अज्ञान में नहीं आए होंगे वह भी आएंगे, तुम युद्ध के मैदान में हो, मेहनत सारी किसमें है। 4 ऑप्शन है पवित्र बनने में, ऑप्शन बी याद की यात्रा, ऑप्शन सी दैवी गुण धारण करने में, ऑप्शन डी साक्षात्कार में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी याद की यात्रा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। 70% खेल पूरा करते हुए फिर एक बार इस प्रश्न का सही जवाब देकर 10 पॉइंट से संपन्न हुए आप। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, मुबारक हो जी, बेहद की मुबारकें आपको मिल रही है भगवान से, दुआएं मिल रही हैं ब्राह्मण परिवार से। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर 70 पॉइंट्स आपके पास जमा हो चुके हैं तो बस एक प्रश्न की दूरी है, और साथ ही साथ अगर आपके पास 70 पॉइंट से कम है पॉइंट्स तो भी घबराइए मत, अभी और भी मौका आपके पास, आप ज़रूर ताजधारी बन सकते हैं। तो चलिए रखते हैं आज की मुरली से 8वां प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ एरोप्लेन्स कभी गिरेंगे नहीं, यहाँ तो क्या है 4 ऑप्शन है दुख ही दुख, ऑप्शन बी सुख ही सुख, ऑप्शन सी सुख और दुख, ऑप्शन डी आनंद। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए दुख ही दुख। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। आप सभी को बहुत बहुत दिल की दुआएं और मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए गहरी शिक्षाएं ले ली, बारी आगे बढ़ने की, रखने की। 9वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। किस द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भवा। 4 ऑप्शन अधिकार, ऑप्शन बी स्नेह, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी मनन। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब बताने का वक्त आ गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी मनन। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गोल्डन क्राउन आपके पास आ गया अगर 90 पॉइंट से। और अगर सिर्फ इस प्रश्न का दिया सही जवाब तो 10 पॉइंट से भी आप भरपूर है। तो कितनी भरपूरता है, बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए अब समाप्ति करते हैं इस इंतजार को और रख देते हैं आज की मुरली से अंतिम सवाल, 10वां प्रश्न। प्रश्न है मन की उलझन को समाप्त करने के लिए क्या बड़ा उच्चार? ऑप्शन ए मनन, ऑप्शन बी निर्णय शक्ति, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी गुण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी निर्णय शक्ति। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयों की पात्र आत्माओं को मिल रही है मुबारकें पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से। बज उठी है तालियां स्टूडियो में आपके लिए, आपके सफल प्रयास के लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और फिर से आपको मुबारक। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम आपको देती है मिलकर ही सुंदर से गुलदस्ते। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। सुंदर से फूल हमारे प्यारे बाबा के प्यारे से फूलों खेले। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं हमारी कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और महकते रहें। साथ ही साथ ये पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से आपको भी मिल रही है एक ट्रॉफी भी। टास्क तो आपका है ही, दुआएं भी आपकी हैं और साथ ही एडिशनल एडवांस में गिफ्ट्स आपके लिए भी हैं, क्योंकि बहुत प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति। सिर्फ एक चीज़ की प्राप्ति नहीं है बल्कि अनेकानेक प्राप्ति है। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को सराहें, क्योंकि आज आपने ताज भी जीता है, दिल की दुआएं भी ली हैं, साथ ही साथ ट्रॉफी भी मिली है आपको और सुंदर से गुलदस्ते भी। और आपके लिए जो पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम से बज उठी है तालियां, वो सब भी आपके लिए हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बधाई हो और मुबारक हो। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम तो लेते हैं आपसे छुट्टी और विदाई। हम कल आपसे ठीक 23.5 घंटे बाद मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तो देखना ना भूलेगा, जुड़ना ना भूलेगा। रखिएगा अपना ख्याल। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।